जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 36वां क्लास और ये वर्क एंड टाइम का पहला क्लास है। एक क्लास और होगा वर्क एंड टाइम का। वर्क एंड टाइम का सभी टाइप आपको मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में तथा बी उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये कार्य और समय का सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाए तो ये है पहला क्वेश्चन। स्टार्ट कर देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग जब 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में, 30 दिन में करेगा। बी इसका 1/5 भाग 4 दिन में करता है तो बी पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो 5 चौका 20 दिन में करेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए दोनों मिलकर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों का ऊपर गुना और नीचे दोनों का योगफल, यानी 30 20 50। 0 से 0 कटेगा, 5 छक्के 30, 6 दूना का 12 दिन। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वर्क और देखिए वर्क एंड टाइम का कोई भी सवाल हो कम से कम 2 या 3 तरीके से लग सकता है। ठीक है, जो आसान तरीका है वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें एक टाइप और बन सकता है कि यानी ये दे दे, इसमें से कोई एक दे दे, दूसरा पूछे तो क्या करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन वही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में तथा ए अकेला इसे 28 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसमें देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करें ये दे दिया है, 21 दिन में। दोनों मिलकर के 21 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे कितने दिन में करता है, 28 दिन में। ए अकेला उसे 28 दिन में करता है। आपसे पूछ रहा है कि बी उसे कितने दिन में करेगा अकेला। ठीक है, जब दोनों मिलकर दे दिया हो, किसी एक का दिया हो दूसरे का पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, ऊपर दोनों का गुणनफल तो रहेगा ही, 21 गुना 28, और नीचे दोनों का अंतर हो जाएगा, नहीं 21 7 28 7 हो जाएगा। 7 चौके 28, 21 चौके 84 दिन। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब देखें कि अगर दोनों मिलकर के काम करें, किसी भी एक का पूछेगा तो ऊपर दोनों का गुणनफल हो जाएगा और नीचे दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लिए गए। ऑप्शन है आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या करेंगे कि ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। हम पहले पता कर लें कि ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में कर लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल ऊपर और दोनों का योगफल नीचे, यानी कि 12 15 कितना होगा, 27। ठीक है, कटेगा 3 चौका 12 और 3 नवा 27, 3 पचे 15 और 3 तिरिके 9, यानी कि 5 चौके 20/3 दिन में। दोनों मिलकर के 20/3 दिन में काम कर लेंगे। अच्छा, इनके एक दिन का काम कितना होगा, ये दोनों मिलकर 5 दिन तो करते हैं। एक दिन का कार्य कितना होगा इन दोनों का, एक दिन का कार्य होगा 3/20। भाई 20/3 दिन में करते हैं तो एक दिन का कार्य 3/20 हो जाएगा, यानी कि 3/20 करते हैं तो 5 दिन का कार्य कितना होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं। 5 दिन का कार्य कितना होगा, 3/20 गुना 5, 5 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 3/4 काम उन्होंने कर लिया 5 दिन में। 5 दिन में 3/4 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचेगा भाई, शेष काम कितना बचेगा, एक में से इसको घटा देंगे 3/4, बचेगा 1/4। वह 1/4 कार्य बचा हुआ है, उसको ए द्वारा अब कितना समय लगेगा। ए पूरा काम को, यानी कि एक काम को 12 दिन में करता है। एक काम को 12 दिन में करता है तो 1/4 काम को कितने दिन में करेगा, तो 1/4 गुना 12 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 3, यानी कि 3 दिन में। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत तरीका है लेकिन ये सबसे आसान तरीका कहा जाए तो यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर, चौथा नंबर पे। ये क्वेश्चन है चौथा नंबर कि ए बी व सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 30 दिन व 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया किंतु सी ने
4 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया, कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप प्रकार का क्वेश्चन है। करेंगे क्या कि ए बी सी तीनों का अलग अलग दिन दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल कार्य x दिन में समाप्त होगा, ठीक है, टोटल कार्य x दिन में समाप्त होगा। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/24 होगा, क्योंकि 24 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य 1/24, x दिन टोटल करेगा ए, x दिन का कार्य कितना होगा? x/24 हुआ कि नहीं? एक दिन का कार्य 1/24, तो x दिन में काम खत्म होगा, x/24। बी का एक दिन का कार्य 1/30 होगा, x दिन काम चलता है, तो बी का x दिन का कार्य x/30 होगा, x/30 होगा, सॉरी 24 नहीं होगा, x/30 बी का। सी की अगर बात करें तो सी 4 दिन ही करता है, x दिन नहीं करता, सी 4 दिन करता है, तो 4 दिन का कार्य कितना होगा? 4/40, क्योंकि एक दिन का कार्य 1/40 होगा, तो 4 दिन का 4/40। अब टोटल एक के बराबर होगा एक काम। एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा? 120, 24 5 120, 5x, 4 बार जाएगा प्लस 4x, यहाँ 3 बार जाएगा, 3 चौका 12 बराबर 1। अच्छा, इसी 120 को हटाएंगे, इधर लिख देंगे, 3 गुणा 120, 5 4 9x बराबर, ये घट जाएगा तो कितना होगा? 108, 9 से कट जाएगा, 12 9 108, यानी x की वैल्यू 12 आ गया। यही आपको निकालना है, तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। ये टोटल काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए, ये तरीका कुछ अलग लगा, हर क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि जो पिछला तरीका हमने बताया इस पर लागू नहीं होगा, इस पर भी लागू होगा, ठीक है। तो जैसा आसान लगे वैसा आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन व 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता की जाए? ऐसे बारी बारी से अगर क्वेश्चन पूछता है कि बारी बारी से ए और बी करते हैं या ए बी सी करते हैं, तो उसको इस नियम से लगाएंगे जैसे आप अभी समझेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम 60, यानी कि टोटल काम 60 हो जाएगा। ए के एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 20 से भाग देंगे, 3 होगा एक दिन का कार्य। बी के एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 30 से भाग देंगे, इसमें 2 होगा। सी के एक दिन का कार्य क्या होगा? तो भाग देंगे तो 1 होगा। ये तीनों का एक एक दिन का कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा यदि जबकि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता किया, यानी कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, तीसरा दिन तीनों मिलेंगे, ए बी सी तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला दिन कौन सा काम होगा? कितना काम होगा? पहला दिन एक दिन का काम 3 है तो 3 काम होगा, दूसरा दिन भी 3 ही काम होगा, तीसरा दिन तीनों मिल जा रहे हैं, यानी कि 3 2 5 और 1 6 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला दिन ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए बी सी तीनों करेंगे, यानी कि फिर 3 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ऐसी सीरीज बनेगा। यानी कि देखिए 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 3 6 6 12 काम, 3 दिन में 12 काम होगा, अगले 3 दिन में भी 12 काम होगा, फिर अगला 3 दिन ऐसे जुड़ेंगे तो 12 काम होगा। टोटल काम आपका 60 है, ठीक है। तो 12 24 बात 36, फिर एक बार 12 काम होगा, फिर एक बार 12 काम होगा, अब जाकर टोटल 60 काम होगा। देखिए कितना गैप बना? 1 2 3 4 5, 5 गैप बना, और एक गैप में 3 दिन लग रहा है, 1 2 3 दिन लग रहा है, तो भाई टोटल कितना दिन लग जाएगा? तो 3 गुना 5 कर देंगे, यानी कि 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं? 3 दिन लग रहा है, अब 5 गैप है तो 5 से गुणा कर देंगे, 3 5 15 दिन, ये आपका आंसर होगा। टोटल काम कितने दिन में? 15 दिन में। ऐसे बारी बारी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस नियम से लगाइए, बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, और अगले क्लास में हम कार्य और समय का दूसरा क्लास और जो टाइप छूट गया है वो सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे, शायद तीसरे क्लास में स्पेशल 50 के। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।